गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिनेश पांडे आज आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध अशोक के फूल से उद्धृत कुछ गद्यांश आपको पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में अपदेवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थीं। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता है ना। आइए देखते हैं। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। लेखक कहना चाहता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं, कोई कुछ बातें हैं हमारे मस्तिष्क में जो है बिना कुछ सोचे ही हमारे मन में आ रहा है। ऐसे अनायास ही मेरे मन में वो बातें आ रही हैं, बातें जो चल रही हैं हमारे मन में। क्या बातें हैं देखिए। यक्षों और गंधर्वों के देवता, यक्ष और जो गंधर्व थे, ये जो देवताओं की उपजातियाँ थी, इनके जो देवता थे कुबेर, सोम और अप्सराएं, यद्यपि जो है ये बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है। जो बाद के जो ब्राह्मण ग्रंथ आए, उन बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी इनका जिक्र प्राप्त होता है। ये स्वीकार किए जाते हैं, स्वीकृत हैं। और पुराने, इसके साथ ही साथ जो पुराना साहित्य है, पुराने साहित्य में ये जो है अपदेवता के रूप में मिलते हैं। अपदेवता का मतलब ये है कि उनके जो है सहयोगी के रूप में मिलते हैं, है ना। एक होता है देवता और एक उसको कह लीजिए जो है अपदेवता का मतलब हो जाएगा कि वाइस, है ना, डेविल कह लीजिए। तो असिस्टेंट कह लीजिए, है ना। बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। बौद्ध साहित्य की जो बात आई, बौद्ध साहित्य में ये महाराज महात्मा बुद्ध को भी ये कई बार जो है बाधा देते हुए बताए गए। इन देवताओं की जो उपजातियां हैं, इन उपजातियों की बात इन्होंने की कि ये जो है गंधर्व हो, यक्ष हो, कुबेर हो, अप्सराएं हो, बुद्धदेव को भी कई बार उनके मार्ग में भी, उनके जीवन मार्ग में भी अड़चन डालते हुए देखे गए हैं, दिखाया गया है। अब महाभारत में अनेक ऐसी कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थीं। महाभारत में तमाम ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी कथाएं हैं महाभारत में लिखी गई हैं जिनमें जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली जो स्त्रियां होती थीं, वे संतान कामिनी होकर यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। यक्षों के पास जो है संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर के, जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी, वो यक्षों के पास जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी जो कि उस समय साधारणतः जो है विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। मतलब जो है कह लीजिए कि विलासी माने बड़े बड़े ही विलासी होते थे, और विलासी होने के साथ साथ जो है उर्वरता मतलब फर्टिलाइज इसको कहते हैं कि जो है वो जनक माने जाते थे। एक कहीं ना कहीं कह लीजिए कि उत्पत्ति के, मानव उत्पत्ति के जो है जनक कहे जाते थे, माने जाते थे। कुबेर उस समय जो है अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं, जो कि पहले भी थे, आज भी हैं। कुबेर जो है खजाने के मालिक उससे उस समय भी हुआ करते थे। यक्षमा नामक रोग के साथ इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता है। यक्षमा, यक्ष से ही यक्षमा बना, है ना। तो यक्षमा नामक रोग जो है उनका भी संबंध इन्हीं लोगों से जोड़ा जाता है। आप देखें, चाहे वो भरहुत का स्तूप हो, चाहे बोध गया हो, है ना, या फिर बोध गया के साथ साथ
अगर बात करें तो सांची है ना, सांची का स्तूप हो में उत्कीर्ण जो मूर्तियां हैं, वहाँ जो मूर्तियां बनी हुई हैं सांची के स्तूप में, भरहोत के स्तूप में, बोधगया के स्तूप में जो मूर्तियां बनी हुई हैं, वो मूर्तियां जो है संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है ना। जो संतानार्थिनी जो स्त्रियां हैं, वो संतानार्थिनी स्त्रियों का वृक्ष यक्षों के पास सानिध्य के लिए, उनसे समाहित समागम के लिए है ना, उनके समीप जाने का ऐसा चित्र वहाँ वृक्षों के पास अंकित है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भरहोत का स्तूप है, उसकी जो दीवारें हैं, उन दीवारों में जो चित्र बने हैं, उन चित्रों में कुछ ऐसे कुछ चित्र हैं। बोधगया का स्तूप है, वहाँ जो है उनकी दीवारों में कुछ ऐसे, सांची का जो स्तूप है उनकी भी दीवारों में कुछ ऐसे चित्र अंकित हैं, जिसमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्रियां यक्षों के पास सानिध्य के लिए, चूँकि यक्ष जो है वृक्षों पर ही रहते थे, तो वृक्षों के पास जाना जो है, वृक्षों के पास जैसे वो गई हों, ऐसा कुछ दृश्य उसमें दीवारों पर उकेरा गया है, चित्रित किया गया है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं कि इन वृक्षों के पास जो अंकित मूर्तियां हैं, मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, है ना, नग्न अवस्था में उसमें दिखाया गया है। केवल कटि देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। कटि देश माने कमर में एक चौड़ी मेखला माने होता है करधन, कमर में केवल करधन पहने हुए, है ना। ऐसा कुछ चित्र जो है भरहोत, बोधगया और सांची के स्तूपों में चित्रित है, वर्णित है। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण तारण से उसमें दोहत का संचार होता है। कहते हैं कि अशोक जो है इन वृक्षों में सबसे रहस्यमयी वृक्ष माना जाता है। और क्योंकि जो है सुंदरियां, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो सुंदर स्त्रियां, राजघराने की जो सुंदर स्त्रियां होती थी, वो पैरों में अपने जो है वो लगा करके, रंग मेहावर जिसको बोलते हैं, लगा करके, और पैरों की रुंझुन से, पायल पहने हुए पैरों की रुंझन से जब ठोकर करती थी, तो उसमें जो है दोहत का संचार होता था, उसमें कामुकता उत्पन्न होती थी, है ना। जो है तो सुंदरियों के चरण तारण से, पैरों की ठोकर से ही उस वृक्ष में क्या होता था, दोहत का संचार होता था, उसमें एक काम भावना उत्पन्न होती थी। और जो है देखें तो जो परवर्ती धर्म ग्रंथ हैं, परवर्ती धर्म ग्रंथों में से भी यह पता चला है कि जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। जो बाद के जो ग्रंथ आए, बाद के धर्म ग्रंथों से भी यह पता चलता है कि चैत्र मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फल होती है। स्त्री जो है, स्त्री की संतान कामना, कोई स्त्री जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण करने से उसे जो है संतान की प्राप्ति होती है। अशोक कल्प में बताया गया है मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। जो साहित्य बचा हुआ हमारे पास, उसमें सब कुछ जो है आर्य के दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष होता है, आर्यों से, है ना, चूँकि आर्य प्राचीन जातियां हैं, उन प्राचीन जातियों से, आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष भी होता है। कुछ ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, जिनसे युद्ध हुआ तो युद्ध में कुछ जातियां पराजित हुई, उन्होंने उनकी आर्यों की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन कुछ जातियां ऐसी थी जो बड़ी घमंडी थी, गर्वीली थी, उनसे उनका बहुत संघर्ष हुआ, बार बार संघर्ष हुआ। पुराणों में भी इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं, है ना। अब यह इतनी पुरानी बात है कि जो संघर्षकारी शक्तियां जो थीं,
जो आर्यों से जो संघर्ष कर रही थी शक्तियाँ, वे संघर्षकारी शक्तियों को बाद में देव योनि मान ली गई, वो देवताओं की जातियाँ मान ली गई कि ये जो है संघर्ष करने में जो है काफ़ी जुझारू है, तो ये क्या हो गए, ये देवता हो गए, देव जातियाँ मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का पहला संघर्ष किससे हुआ, असुर से हुआ। ये असुर जातियाँ बड़ी बड़ी घमंडी जातियाँ थी, बड़ी गर्वीली थीं। आर्य का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना, आर्यों को कभी अपने ऊपर इन्होंने हावी नहीं होने दिया, आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी स्वीकार नहीं किया। फिर दानों, दैत्य और राक्षसों से भी इनका संघर्ष हुआ। गंधर्व और यक्षों से इसका कोई संघर्ष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गंधर्व और यक्ष ये दोनों जातियाँ बहुत ही शांतिप्रिय जातियाँ थीं। ये जो युद्ध नहीं चाहती थी, ये झगड़ा नहीं चाहते थे, ये लोग संघर्ष नहीं चाहते थे, शांति प्रिय लोग थे और शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे, है ना। इसलिए जो है यक्ष और गंधर्वों से इनका किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ। तो चलिए अब जो है आगे नेक्स्ट उसमें पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।